हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में बैठने वाले तो उससे पहले आपको त्रैमासिक बोर्ड परीक्षा में बैठना सिर्फ अनिवार्य नहीं है, बल्कि यहाँ पे परीक्षा में पास होना भी अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पे अगर आप कुछ भी तैयारी नहीं की है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो आप जो है ना एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाएंगे संस्कृत के एग्ज़ाम में। और ये जो संस्कृत का एग्ज़ाम होगा ना त्रैमासिक परीक्षा का, 26 जून को यहाँ पे चलने वाली है, ठीक है। और ये आपका एग्ज़ाम जो है ना प्यारे बच्चों 24 जून तक लगातार चलेगी, 3 दिन तक, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ये सभी प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जो संस्कृत है ना प्यारे बच्चों, संस्कृत का बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और जितने भी स्कूल या कॉलेज में आपका नामांकन है, जहाँ पे आपका एथी होगा मतलब एग्ज़ाम होगा, तो वहीं पे अगर आप यहाँ पे देने जाते एग्ज़ाम तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे हूबहू सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हुए हैं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर का मतलब अथी लेना चाहते, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के पहले नंबर पर्सन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ जो है ना प्यारे बच्चों, ये उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो उपनिषद जो है ना प्यारे बच्चों, ये किसका अंतिम भाग है, तो आपको पता होना चाहिए वैदिक वार्डन मतलब वैदिक वांडनमय का है, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को कौन प्रकट करता है। तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को जो है ना प्यारे बच्चों, ब्राह्मण ग्रंथ प्रकट करता है। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। तो मंगलम पाठ में जो है ना प्यारे बच्चों, पज्ञात्मक मंत्र है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये सत्य में जयते जो है ना प्यारे बच्चों, कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि साधक किसको पार करते हैं। तो साधक जो है ना प्यारे बच्चों, सत्य को पार करते हैं या फिर मृत्यु को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, साधक जो है ना मृत्यु को पार करते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि सबसे बड़ा खजाना क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा जो खजाना होते हैं ना, सत्य होते हैं। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अणु अन्यान का यानी कि अणु से भी मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मतलब आत्मा होते हैं। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वेदा में पुरुष महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो ना श्वेता सौत्र उपनिषद से लिया गया है। ये देखते हैं यहाँ पे मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है। तो मध्यकाल में पटना जो है ना प्यारे बच्चों, 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था। तो मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ था, आपको पता होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। तो काव्य मीमांसा के जो लेखक है ना प्यारे बच्चों, कौन है, राजशेखर है, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र में जो है ना बार बार कौन आते थे, आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो भगवान बुद्ध आते थे। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था। तो प्यारे बच्चों, सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था, वही आपको बताना है।
तो पाटलिपुत्र था, इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। तो प्यारे बच्चों कौमुदी महोत्सव जो है ना ये गुप्त वंश में प्रचलित था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे क्लास यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस धुंधला हो सकता है, तो यहाँ पे हम आपको पढ़ के बताएंगे, ठीक है। आप जो है ना याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास जो है ना प्यारे बच्चों 2500 वर्ष पुराना है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि महितलल तिलकम किसे कहा गया है। तो महितलल तिलकम किसे कहा गया है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पाटलिपुत्र को कहा गया है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे। तो ये 10वें गुरु थे, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा के लेखक कौन है। तो आलस कथा के जो लेखक है ना फिर जो कौन है, विद्यापति है। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि आलस कथा कहाँ से लिया गया है। तो आलस कथा जो है ना फिर बच्चों पुरुष परीक्षा से लिया गया है। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन आलस्य का बहाना बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कौन जो है ना आलस्य का बहाना बनाता है। जो धूर्त लोग होते हैं वही आलस्य का क्या करता है, बहाना बनाता है। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है ना आपको नॉन स्टॉप बताएंगे एक एक क्वेश्चन का आंसर, इसलिए आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर कौन थे, ठीक है। तो वीरेश्वर कौन थे प्यारे बच्चों, मिथिला के मंत्री थे। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए शत्रु मानते हैं। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। तो आलस कथा पाठ जो है ना प्यारे बच्चों ये वैज्ञात्मक कथा है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष परीक्षा में हमें क्या शिक्षा देती है। तो पुरुष परीक्षा में हमें क्या शिक्षा देती है। तो द्वेष निराकरण का शिक्षा देती है। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस संसार में आलसियों को रक्षक कौन होता है। तो इस संसार में जो आलसियों का जो रक्षक होता है ना बच्चों कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी प्रश्न, करुणानिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जो है ना क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है कि लगता है इस घर में आग लग गई है, ये किस पुरुष ने कहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बात जो है ना किस पुरुष ने कहा है, तो द्वितीय पुरुष ने कहा है। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो प्यारे बच्चों जो सबसे बड़ा शत्रु होते हैं ना आलस्य होते हैं। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा यहाँ पे क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो आधुनिक काल की जो संस्कृत कवित्री है ना प्यारे बच्चों कौन है, आपको पता होना चाहिए। विजयंका है या छमाराव है या फिर कौन है। तो छमाराव है। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ऋषि शब्द का जो ऋषि शब्द है ना इसका स्त्रीलिंग रूप कौन है। तो ऋषि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होते हैं ना कौन है, इनमें से आपको पता होना चाहिए। और ऋषि का होता है और ऋषि का स्त्रीलिंग रूप, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं। तो आत्म तत्व की जो शिक्षा देते हैं ना किसे देते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैत्रियों को देते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराए कि श्याम वर्ण कौन था। तो प्यारे बच्चों श्याम वर्ण कौन था, आपको ये पता होना चाहिए। तो श्याम वर्ण जो थे ना प्यारे बच्चों विजयंका थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि
मधुरा विजयम महाकाव्य की लेखिका कौन थी? तो प्यारे बच्चों मधुरा विजयम महाकाव्य की जो लेखिका थी ना प्यारे बच्चों, कौन थी? गंगा देवी थी। इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चाणक्य वंश के जो राजा थे ना प्यारे बच्चों, कौन थे? आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे चंद्र द्वितीय थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे एक प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। महाभारत के अनुसार वेदानुकूल जीवन परिणियतम स्त्री कौन थी? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत के अनुसार वेदानुकूल जीवन परिणियतम स्त्री कौन थी? आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। अथर्ववेद में कितनी ऋषिका थी? तो अथर्ववेद में जो है ना प्यारे बच्चों कितनी ऋषिका थी? आपको पता होना चाहिए। 5 ऋषिका थी। मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराए कि समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो समाज की जो गाड़ी चलती है ना प्यारे बच्चों किससे चलती है? आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये पुरुष नारी से चलती है। किससे चलती है समाज की गाड़ी? तो पुरुष नारी से चलती है। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्र के जो रचनाकार है ना प्यारे बच्चों कौन है? पंडित क्षमाराव है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिखा गया है? यानी कि संकलित। तो आपको पता होना चाहिए भागवत पुराण से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि पुराण कितने हैं? तो पुराण जो है ना प्यारे बच्चों कितने हैं? तो यहाँ पे 20 है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मोक्ष प्रदान करने वाले भूमि कौन है? तो मोक्ष प्रदान करने वाले जो भूमि है ना प्यारे बच्चों भारत की भूमि है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गीत गोविंदम के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंदम के रचनाकार जो है ना प्यारे बच्चों कौन है? आपको पता होना चाहिए जयदेव है। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि जनकी नायक कौन है? तो जनकी नायक जो है ना प्यारे बच्चों कौन है? आपको पता होना चाहिए भगवान कृष्ण है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यभामा के पति कौन है? तो सत्यभामा के जो पति है ना प्यारे बच्चों कौन है? आपको पता होना चाहिए भगवान कृष्ण है। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत महिमा जो पाठ है ना प्यारे बच्चों उसके रचनाकार कौन है? तो इनके जो रचनाकार है ना प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण है, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गार्गी किन के सभा में विदुर थी? तो प्यारे बच्चों गार्गी किन के सभा में विदुर थी? तो आपको पता होना चाहिए गार्गी जो है ना प्यारे बच्चों जनक के सभा में विदुर थी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिएगा सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है ना प्यारे बच्चों ये किसकी उक्ति है? तो ये किसकी युक्ति आपको पता होना चाहिए। दांडी की युक्ति है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि सवर संधि के कितने भेद होते हैं? तो सवर संधि के जो है ना प्यारे बच्चों कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अन्वय का विच्छेद यहाँ पे विच्छेद संधि विच्छेद बताना। ठीक है, विच्छेद निम्नांकित में कौन है? तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होते ना प्यारे बच्चों वो क्या होते? अनुज और अय होते। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्र द्वितीय की रानी कौन थी? तो चंद्र द्वितीय की जो रानी थी ना प्यारे बच्चों कौन थी? विजयंका थी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम जो है ना इतना ही क्वेश्चंस आपके लिए प्रस्तुत किए थे। ठीक है, यहाँ पे पूरे पेपर जो है ना प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लेके आए, आपके एग्जाम के लिए प्रस्तुत किए। ठीक है, और ये पूरे पेपर जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो आपके जो 26 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होगा ना संस्कृत का, ठीक है, द्वितीय पाली में, तो आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और यहाँ पे आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि
ये जो यहाँ पे हम लोग लगभग 48 क्वेश्चन को बताया, ठीक है। 48 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था, ठीक है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। यहाँ पे हम जो ना पेरो एक एक क्वेश्चन समझा के नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे समझा के बताते ना तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकती थी, इसलिए यहाँ पे हम आपको जो है नॉन स्टॉप एक एक क्वेश्चन बताए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस को याद रखना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त यार भाई बहन जितने भी आपका संग साथी अपने साथ जो पढ़ाई करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण कर सके, ठीक है। इसी तरह हम लोग मिलेंगे क्लास 10 के सभी विषयों के साथ, ठीक है। जो आपका त्रैमासिक परीक्षा होगी उनमें जो जो पेपर रहेंगे सभी पेपर को सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।